हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में हेमा मालिनी मथुरा पहुंची थी और उस दौरान उन्होंने मीडिया के तमाम सवालों का जवाब दिया था, लेकिन उस वक्त पत्रकारों ने उनसे एक सवाल भी पूछा था। उनसे पूछा गया था कि लोकसभा चुनाव में अब शायद बीजेपी मैदान में उतार सकती है एक्ट्रेस कंगना रनौत को। उस वक्त हेमा मालिनी ने बेहद सतर्क अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अभिनेता और अभिनेत्री से मोहभंग नहीं होने वाला है। बहुत ही अच्छी बात है अगर वह चुनाव लड़ती हैं। वहीं दूसरी ही तरफ उन्होंने अपने बयान में राखी सावंत का नाम भी ले दिया था। उन्होंने कह दिया कि अगर आप राखी सावंत से कहेंगे तो राखी सावंत भी चुनाव लड़ सकती हैं। और अब देखा जाए हेमा मालिनी का वो बयान तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब राखी सावंत का बयान सामने आ चुका है। राखी सावंत ने क्या कुछ कहा है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। माननीय हेमा मालिनी जी ने कह दिया। जी दोस्तों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की कि वो एक समाज की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर देना चाहते हैं। मैं तो बचपन से ही समाज सेवा करती आ रही हूँ। थैंक यू मोदी जी कि आपने मुझे उस लायक समझा कि आप मेरे कंधे पे सारी जिम्मेदारियां डालना चाहते हैं और इस बार चुनाव में मुझे खड़ा कर रहे हैं। हेमा जी ने ये अनाउंस कर दिया है, तो मैं तो देश की सेवा के लिए ही पैदा हुई हूँ और मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। और क्यों नहीं, हमारे मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री जी पीएम बन सकते हैं, तो मैं बॉलीवुड में काम करते करते सीएम क्यों नहीं बन सकती हूँ। डेफिनेटली मैं बनूंगी, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। तो 2024 में अब आप मुझे चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। किसके अपोजिट, ये सरप्राइज है, बट हाँ, हेमा मालिनी जी ने अनाउंस कर दिया। आप सभी ने देखा जाना किस तरह से राखी सावंत यहाँ पर खुलकर अपनी बात रखती हुई नजर आई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम लेते हुए उन्होंने अपनी बात रखी और ऐसे में देखा जाए तो अब हेमा मालिनी के इस बयान के बाद लगातार यहाँ पर अब कई बड़ी खबरें भी आ रही हैं। मालूम हो कि मथुरा से सांसद हैं हेमा मालिनी और इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। साल 2024 में ये चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों को लेकर यहाँ पर बीजेपी अलग अलग तरीके से रणनीतियां बना रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मथुरा से सांसद क्या वाकई में हेमा मालिनी हो पाएंगी, क्या वाकई में कंगना रनौत को मैदान में उतारा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हेमा को इस्तीफा देना पड़ सकता है इस पद से। मालूम हो कि कंगना रनौत बीते कुछ दिनों पहले मथुरा वृंदावन के दौरे पर नजर आई। उस वक्त उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और खुलकर अपनी बात रखी थी। तभी से अटकलें तेज हैं कि कंगना रनौत को अब लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा जा सकता है मथुरा से। लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखना दिलचस्प होगा पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा क्या कुछ बड़े ऐलान करते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।